भाई क्या कारण है जो आप हमको इतनी आवाज मार रहे हो? आपको देवराज इंद्र ने याद किया है। मुझको क्यों? नहीं आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए। कौन हो? क्या कारण हुआ है तो आज आपने मुझे एकाएक ही याद कर लिया? क्या कारण है मुझे बताइए। हम अपनी सभा में बैठे थे अच्छा, और अचानक ही हमारा इंद्रासन हिल गया। आपका इंद्रासन हिल गया? हाँ, अरे हो सकता है कि आप जोश में अपने मंत्रियों से और सेवकों से बोल रहे हो सकता है कि उसे आपसे महसूस हुआ हो। देवराज इंद्र, आपका सिंहासन कैसे हिल सकता है? अभी अभी हमारा इंद्रासन हिला था। तेरी जान बचने के लिए हमने तुमको बुलाया है। देवराज, हो सकता कई चूहों ने इधर उधर प्ले कर दिए हो सिंहासन के नीचे और आप जोर से जो है हिल रहे हो, तो आपको ये महसूस हुआ हो कि हमारा सिंहासन हिल रहा है। अच्छा, में आ सके। तो सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना आपका सिंहासन हो चुका है। कहीं कीमत तो नहीं लग गई, कहीं जंग तो नहीं लग गई? नहीं, ये हमारा सिंहासन, इसका कभी भी कीमत या कोई भी चीज नहीं लग सकती। तो फिर क्या कारण है? एक ही हो सकता है। क्या? हमारा इंद्रासन जभी हिलता है हाँ, जबकि कोई भूमंडल पर तप करता है और उसका तप हमसे अधिक हो जाता है। अच्छा। तभी हमारा इंद्रासन हिलता है। अरे कोई क्यों आपके सिंहासन को लेने के लिए साधु संत तप करेगा? देवराज इंद्र, आप ऐसी बात करते हो, किसी साधु संत को क्या आवश्यकता है? साधु संतों का काम अपना भजन करना, अपने कुटियाओं में रहना है। आपके सिंहासन को क्यों लेगा? आपको ये भ्रम हो रहा है कि आपका सिंहासन हिल रहा है। नहीं, हमारा इंद्रासन नहीं हिल सकता। हमारा इंद्रासन तो तभी हिलता है जब कोई इंद्रासन प्राप्त करने के लिए भूमंडल पर तप करता है और उसका तप हमसे अधिक हो जाता है, तभी हमारा इंद्रासन हिलता है। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताइए। हमारी आज्ञा है तुम भूमंडल पर जाओ और ये ज्ञात करो कि इंद्रासन प्राप्त करने के लिए कौन तप कर रहा है। मैं जाऊं और इस देवलोक को छोड़ करके और मृतलोक में? ना 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 ना, आपके यहाँ तो बहुत लोग हैं अभी आप काम करने वाले, आप किसी और को भेज दीजिए। देवराज इंद्र, ये कार्य आपके सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको ही जाना होगा। मुझे जाना होगा? हाँ कालादेव, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूँ और मैं अभी जाकर के पता लगाता हूँ कि भाई हमारे देवराज के सिंहासन को लेने के लिए कौन तपस्या कर रहा है। अभी जाता हूँ। शीघ्र जाओ, पता लगा कर आओ। और मैं मृतलोक पहुंच गया हूँ। पूरब गया, कोई दिखाई नहीं दिया। पश्चिम गया, कोई दिखाई नहीं दिया। दक्षिण गया तो कोई भी नहीं दिखा। फिर मेरा दिमाग घूमा कि अरे कालादेव, उत्तराखंड में पहाड़ों में संत जो है तपस्या करते हैं। मैं गया तो मैंने देखा कि नारद बाबा पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके नारद बाबा तप कर रहे हैं। कालादेव जी, हाँ, मुनि नारद जी को तो श्राप है कि वो एक घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं ठहर सकते। ये तो मुझे भी आश्चर्य हुआ है कि नारद जी तो कहीं एक घड़ी दो घड़ी से ज्यादा कहीं टिक ही नहीं सकते। कैसे माँ उनकी समाधि लग गई है, ये तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। लेकिन तुमने उनकी समाधि टिकाने का कोई प्रश्न नहीं किया। अरे मैं खूब पुकारा, मैंने पहले दंडवत
किया। फिर मैं उनके कानों के समीप गया, मैंने नारद बाबा नारद बाबा नारद बाबा खूब आवाज लगाई, किंतु वो तो एकदम बहरे से हो गए हैं। कोई भी प्रतिक्रिया उनके शरीर से मुझे नहीं दिखी। मैं लौट के आ गया, आपको मैंने समाचार दे दिया। उनकी समाधि नहीं डिगी ना कहाँ पे जाती? मैंने तो कोशिश की, खूब आवाज लगाई कि नारद बाबा नारद बाबा नारद बाबा। नारद बाबा तो इतने बैठे हुए हैं कि वो तो हिल ही नहीं। सेवा ठीक जाओ, कामदेव जी को बुला के लाओ। आपने मुझे इस कारण से याद किया है। आओ मित्र कामदेव, तुमको याद करने का ये कारण है कि कुछ समय पूर्व हमारा इंद्रासन हिला था। हमने ये याद करने के लिए कालादेव को भूमंडल पर भेजा और कालादेव जी ये पता लगा कर आए हैं कि हिमालय की कंगना में गंगोत्री के किनारे मुनि नारद जी अखंड समाधि लगाए बैठे हैं। अच्छा देवराजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमारी यह आज्ञा है कि तुम भूमंडल पर जाओ और मुनि नारद जी की समाधि को भंग करो। आप धैर्य को धारण कीजिए, मैं अवश्य ही वहां जाता हूँ। हे मित्र कालादेव, आप शीघ्र ही मुझे वहां पर ले चलिए जहाँ पर नारद बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। अब मैं अपने बाण से बसंत ऋतु का निर्माण करता हूँ। करके मुनिनाथ की समाधि तो अब भी नहीं डिगी। कहाँ डिगी है? वहीं बैठे हुए हैं, चुपके हुए। हे मित्र कालादेव, हाँ, अब आप ही वह उपाय कीजिए। अरे मैं तो चुटकियों में उठा दूंगा इनको। ओ बाबा बाबा, मेरी इज्जत का ध्यान रखना थोड़ा। आप मैं जो भी मैं करूँ बाबा, आप उठ जाना, मेरी जो है मूड पीछे हो जाएगी। है बाबा? ओ बाबा जरा आंखें खोल, ओ बाबा जरा आंखें खोल, बोल तो मीठा बोल, मेरी बात मान जा। बाबा जरा आंखें खोल, बोल तो मीठा बोल, मेरी बात मान जा, मान जा। हे मित्र कालादेव, आज तो मेरा तापमान भी निष्फल हो गया। अब आप ही मुझे कोई उपाय बतलाइए जिससे मुनिनाथ की समाधि दिख जाए। देखिए, मेरे पास तो एक ही उपाय है। यदि आप कहें तो मैं बताऊंगा आपको। अति शीघ्र बताइए कालादेव। तो देखिए, ये अपने आस-पास शस्त्रों को जाया जाइए, और जैसे मैं कहूँ वैसे आप करिए। दोनों हाथ जोड़िए और बाबा से कहिए कि बाबा मैं आपकी शरण हूँ, आप उठ जाइए। भयउन नारद मन कछुरोसा। कामदेव, कालादेव, स्वर्ग के निवासी और पृथ्वी लोक में, हाँ और ये किस प्रकार के अपराध की क्षमा मांग रहे हो भाई? बाबा, आपका भजन करते करते आपकी समाधि लग गई होगी। अच्छा, हाँ, और वहाँ हमारे देवराज इंद्र जी सभा कर रहे थे, उनका सिंहासन हिलने लगा। क्या कहा? हाँ इंद्र का सिंहासन डगमग करने लगा। हाँ बाबा। नारायण नारायण, फिर क्या हुआ? बाबा, उन्होंने पहले मुझे बुलाया, मैं पूरा पश्चिम सब गया, फिर उत्तर में आया तो मुझे आप यहाँ विराजमान दिखे। अच्छा, मैंने जाके देवराज इंद्र से कहा कि नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ में कामदेव जी को भेज दिया। अरे भाई, हाँ, हम तो योगी यति हैं,
और तुम्हारे देवराज इंद्र का स्वभाव जो है वो स्वान की तरह से है। अच्छा। सूख हार ले भाग जिम तेन रख मगराज शीर ले ही जिम जान जन कई सुर पतन न लाज। तुम्हारे देवराज इंद्र का स्वभाव स्वान की तरह से है। वो इंद्रासन को मुंह में दबा करके इसलिए दौड़ता है जैसे कि कोई स्वान किसी सिंह को देख करके भागता है, यह सोच करके कि कहीं ये सिंह इस हड्डी के टुकड़े को मुझसे छुड़ा न ले। ठीक वही स्वभाव तुम्हारे देवराज इंद्र का भी है। भाई हम तो तीन लोक का भी कोई राज्य दे तभी त्याग देते हैं, क्योंकि सांसारिक भौतिक वस्तुएं हमें प्रलोभित नहीं कर सकती हैं। इसलिए अपने स्वामी से कहना कि वो आराम से सुख की नींद सोए, हमारी तरफ से कोई चिंता न करें। ठीक, जाओ, क्षमा किया। देवराज इंद्र, हमने यहाँ से जब गए तो आपके मित्र कामदेव ने बसंत ऋतु का निर्माण किया, अप्सराओं का नाच गाना हुआ और इन्होंने अपने काम बाल का प्रयोग भी कर दिया, किंतु उनकी समाधि नहीं दिखी। अब तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। अरे काला देव के होते हुए कैसे चला जाएगा? जब मुझे यही सूझ बूझी, मैंने कहा, कामदेव जी ने मुझसे पूछा कि काला देव अब क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि हम आप अब दोनों शरण में पड़ जाएं। फिर क्या हुआ? जैसे ही हम दोनों शरण में गए, उनकी समाधि दिख गई। समाधि दिख गई? हाँ। फिर उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने जो कहा वो कामदेव जी बताएंगे। कामदेव जी आपने उन्होंने ऐसे वचन कहे जिनको सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें आपके इंद्रासन की कोई भी इच्छा नहीं है। सूख हार ले भाग सट स्वान निरख मृगराज छीड़ ले जल जान जिम तिम सुर पते न लाज। हे देवराज, अब आपको मेरे अनुसार तो मेरा तो यही कहना है कि आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा था तुम्हारे देवराज इंद्र की बुद्धि स्वान की तरह हो गई है। स्वान, आप कह देना, अरे हम तो एक रंगे साधु हैं, क्या चाह हमें उस शासन की, हम तीन लोग का राज ले लें, क्या बड़ी कुछ शासन। अपने स्वामी से कह देना कि कभी किसी संत महात्मा को इस प्रकार से परेशान नहीं किया करें, उन्हें आपके स्वामी के सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है। देव जी, अब तो हमसे बहुत अपराध हुआ है। महान अपराध, घोर अपराध हुआ है आपसे। इस अपराध का कोई प्रायश्चित हो तो हम करने को तैयार हैं। हाँ, प्रायश्चित तो है। अब यही प्रायश्चित है कि पूरे इंद्रलोक में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी ब्राह्मणों के लिए न्योता करवा दीजिए। जब आप उनको भोजन पिला देंगे तभी आप उस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। अब आप जाइए और समस्त भूमंडल के देवलोक के जितने भी साधु भागवत सन्यासी ब्राह्मण हो उन सबको निमंत्रण दे आइए। ठीक है, मैं कल जाऊंगा और सबको निमंत्रण दिया। नारद जी, आप मेरे अपराधों को क्षमा करना। आज आपका ये मुकम्मल इतना प्रसन्न चित्त किन कारणों से है, आप मुझे बतलाइए। सत्य कहा भगवान, आपने सत्य कहा। आपका ये दास प्रतिदिन की भांति हर चिंतन करता हुआ अचानक ही हिमालय की सुंदर कंदराओं में जा पहुंचा। वहां के सुंदर वातावरण को देखकर एक सुंदर आश्रम में हर चिंतन करने की इच्छा जागृत हुई। आपके दास की हर चिंतन करते करते अखंड समाधि लग गई। फिर क्या हुआ प्रभु, आप तो जानते ही हैं देवराज इंद्र को। इधर आपके पुत्र की समाधि
उधर देवराज इंद्र का हिमनासन डगमग डगमग करने लगा। फिर क्या हुआ मुनिनाथ? उसने कामदेव, ब्रह्मादिक, मेनका और वसी आदि नाना प्रकार की अप्सराओं को भेजा और सुंदर वसंत ऋतु का निर्माण हुआ। तत्पश्चात कामदेव ने हताश होकर अपना पंचमुखी बाण भी छोड़ दिया, फिर भी आपके पुत्र नारद की समाधि नहीं दिखी। नारायण नारायण। उसके पश्चात ये शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं कैलाश धाम को गया, भोलेनाथ को भी बताया। उन्होंने कह दिया कि नारद ये प्रसंग है, तुमने हमें तो बता दिया ठीक है, परंतु हरि भगवान को न बताना। तत्पश्चात पिताजी के धाम गया, उन्होंने भी भोलेनाथ की बात का समर्थन कर दिया। अब भगवान आप ही बताइए कि आपसे बड़ा हितैषी मेरा इस संसार में कौन है? मैं भला आपसे इस बात को क्यों छुपाऊं? काम वह किया है मैंने भगवान, काम वह किया है मैंने जिससे जग में नाम है। अब कोई यह न कहे कि यह मुनीर इस काम है। काम को जलाने के लिए मैं अग्नि हूं, काम पर पाई विजय है, इसलिए मैं मग्न हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य जैसी वस्तुएं नहीं होती। फिर भला वह कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? सत्य ही कहा भगवान, आपने सत्य ही कहा। भगवान अब एक शिव ही काम विजयी नहीं रहे, ये आपका दास नारद भी काम विजयी हो गया है। नारायण नारायण। आहा देखो, मैं जान गया मुनि नारद के हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है, जिसे मुझे अवश्य फेंक देना चाहिए, जिससे मुनिनाथ का तो हित होगा और मेरी भी एक छोटी सी लीला हो जाएगी। आज माया में फंसा कर मार्ग सत पर लाऊंगा, भक्ति को भी लूंगा बचा और प्रेम से अपनाऊंगा। फिर यदि वह बुरे पथ पर चले जाने को ही लाचार है, तो भक्त का करने को हित अब विष्णु भी तैयार है। मुनिनाथ, आप यहाँ आते रहना। अवश्य प्रभु, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। नारायण। मेरी योग माए, आप यहाँ आइए। हुक्म हो, हाजिर हूँ मैं, इस देह पर अधिकार है, आज्ञा स्वामी आपकी, तन मन सब बलिहार है। हे मेरी योग माए, मार्ग में नारद के जाकर नग एक बसाइए, सजाकर सब साज सुंदर मोह चाल फैलाइए। वह नगर ऐसा बसाना जिससे जग में नाम हो, ऐसी माया कर दिखाना जिससे पूर्ण। वह नगर ऐसा बसाऊं जिससे जग में नाम हो, ऐसी माया कर दिखाऊं जिससे पूरन काम। आप कौन है भाई? और ये कैसा नगर है? मैं तो नित्य इसी नगर से निकलता रहता हूँ, परंतु आज ये कैसा? आप तो सदैव इस नगर की ओर भ्रमण करते हुए हमने आपको कई बार देखा है। नारद बाबा, इस नगर का नाम श्रीनगर है और यहाँ के राजा शीलनिधि महाराज हैं। ये कैसी सजावट हो रही है? नारद बाबा, हमारे महाराज की पुत्री का विवाह है, स्वयंवर है, उसकी तैयारी है। आप हमारे नगर की ओर चले। अवश्य अवश्य, आपके महाराज से हमें मिलना है। मुनिनाथ, आज आपने मेरे यहाँ पधार कर इस दास पर बहुत ही कृपा की है। अरे संत मिलन को चाहिए, तज माया अवमान
आज आपने मेरे ऊपर अत्यंत कृपा की है। कहो नाथ गुण दोष सब के हृदय विचार। हे मुनिनाथ, आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानने वाले हैं, सो आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा देकर बतलाइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गत सर्वज्ञ तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद, तुमने अनेक राजकन्याओं की हस्तरेखाएं देखी है, परंतु ऐसी विलक्षण हस्तरेखा आज तक किसी की नहीं देखी। जो भी पुरुष या देव या मानव या दानव जो भी होगा, जो इसका वर्ण करेगा, उसे संसार के सभी मनुष्य, प्राणी, देव, दानव सब पूजित करेंगे और वो सब में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा संसार में उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। वह सदैव ही अजय रहेगा। परंतु नारद, ये सब प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजन, आपकी पुत्री अत्यंत सुलक्षणा है, सुंदर है, स्वरूप है, और इससे अधिक क्या कहूँ। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मुनिनाथ, स्वयंवर में आकर शोभा अवश्य बढ़ाना, पुत्री को आशीर्वाद देने जरूर आना। हे श्री हरि, आप प्रकट होइए प्रभु। आपको दास नारद बुला रहा है, आपके दर्शन करना चाहता है प्रभु। शीघ्र ही प्रकट होइए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दर्शन दो। अपना स्वयंवर रचा रही है, और जब से आपके दास ने विष्णु मोहिनी को देखा है, सारी सुध बुध खो बैठा हूं प्रभु। ऐसा लगता है कि संसार की जितनी भी सुंदर नारियां हैं, सबकी सुंदरता ही विधाता ने उसमें कूट कूट कर भर दी है प्रभु। अत्यंत ही सुंदर है। उसे देखकर आपके पुत्र नारद का भी मन कुछ विवाह करने के लिए जागृत हो गया है। परंतु यह स्वरूप तो स्वयंवर के काम में आने वाला नहीं है प्रभु। इस कारण आप मुझे अपना हरि स्वरूप प्रदान कर दें, ताकि मैं स्वयंवर में जा सकूं और विष्णु मोहिनी को प्राप्त कर सकूं। जी विधि हुनाथ होई हित मोरा। हे प्रभु, आप तो मेरे परम हितैषी हैं। अब जिस प्रकार से जो भी मेरा हित हो, आप वही कार्य कीजिए। जे विधि होई अपराध तू न हो तुम्हार, सोई हमें कराब ना आन कछु, बचन नम्रता हमार। मैं वही उपाय करूंगा जिससे कि आपका परम हित होगा, क्योंकि मेरे वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। कुपथ मांग रुज व्याकुल क्योंकि मुनिनाथ, जिस प्रकार से एक रोग से पीड़ित रोगी वैद्य के पास जाकर कुपथ की मांग रखता है, किंतु वैद्य उसे कुपथ कदापि नहीं देता, श्री हरि। उसी प्रकार से मैंने आपका हित अपने हृदय में विचार लिया है। श्री हरि, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं तो अब भोगी बनना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपको अपना यह स्वरूप देता हूँ।
माया बस भये मन मोहा। माया भी बस भये मुनि मोहा। भैया देखो नारद बाबा को विवाह के लिए कितने ललायत हो रहे हैं कि राजकुमारी के आगे ही आगे दौड़े चले जा रहे हैं। सखी संगले कुंवर तब चल चलो राजमला। हरि भगवान इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। एक बार राजकुमारी जी सभी राजा महाराजाओं को देखेगी, उसके बाद आपके गले में जयमाला डाल दी जाए। हरि नाम ताने ताला कुंवारे हर्ष में नीर जयमाला। विवाह तो हो गया, परंतु ये नारद बाबा अभी तक क्यों बैठे हैं? विवाह तो हो गया और सब बारात भी चली गई और आप यहाँ बैठे के बैठे हैं। अभी क्या बना हुआ है? अभी हमारे गले में बंधारा जानी जाएगी। तब हर गण बोले मुस्काई। ध्यान मग्न थे कि आपको विदित नहीं कि अभी इस राजसभा में स्वयं लक्ष्मीपति विष्णु भगवान आए और वह राजकुमारी को ब्याह कर अपने साथ में ले गए। अरे हरि भगवान, असली हरि भगवान तो ले को आप देखती रहे क्या? निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। नारद बाबा आप बार बार हरि भगवान कहते हैं कि आपको हम दोनों की बात पर विश्वास नहीं? यदि विश्वास नहीं हो तो देखिए नारद बाबा, वहाँ आगे सरोवर है, उस सरोवर में मुंह को देखो, और यदि सरोवर नहीं तो हमारे पास में ये दर्पण है, इस दर्पण में अपने मुख कमल को निहार लीजिए। बारह मेरे मालिक क्या असर है, सब सकल लंगूर के दुखे के। वाह 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 वाह, हमारे प्रभु चर जाए तुम कपटी पापी। एक पापी कपटी दुष्टो, तुम मेरी इतनी देर से हंसी उड़ा रहे हो, और तुमने जो मेरी हंसी उड़ाई है उसका फल मैं ठीक ही देता हूँ। जाओ, मेरा श्राप है, तुम दोनों भूतल पर घोर राक्षस बनोगे। अभी नारद बाबा क्रोध में है, जब इनका क्रोध शांत होगा तब बाद में क्षमा मांगेंगे। ओ विष्णु, आज तुमने मेरा बड़ा प्रयास किया है, संसार में मेरी हंसी उड़वाई है, आज तुमने अच्छे घर लौटा दिया है। या तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ में आत्महत्या करके मर जाऊंगा, या तो मैं कठोर श्राप दूंगा। जिस तरह से तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, आज तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। हे विष्णु, तुम सदैव से ही छली हो, कपटी हो, तुम्हारे हृदय में सदैव ही कपट और छल भरा रहता है। समुद्र मंथन के समय
कि तुमने ऐसा ही किया था। देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को सुरा पिला दी और कालकूट विष शंकर भगवान को पिला दिया। तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही कर बैठते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हाकने वाला कोई भी नहीं है। पंत आज तुमने अच्छे घर नमन कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस नरसरी को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भूलोक पर उसी नरसरी को धारण करोगे। और तुमने मेरी पत्नी को छीनने का दुस्साहस किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज जिस तरह से मैं विष्णु मोहिनी के प्रयोग में तड़प रहा हूं, उसी तरह से तुम भी एक दिन अपनी पत्नी के प्रह में जंगल जंगल की ठोकर खाते हुए रहोगे। और विष्णु, आज तुमने मेरी बंदर की आकृति बना दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप की सुधारे हर आशया, प्रभु बहु विनती की। मैं दुर्वचन मैंने आपकी माया के वशीभूत होकर आपको अनेक दुर्वचन कह दिए हैं। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और जो मैंने ये श्राप दिया है प्रभु ये भी मेरा मिथ्या हो जाए। नहीं नहीं मुनि श्रेष्ठ, यह सब तो मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए और जब बहु जाए त्यागन कीजिए। जब बहु जाए शंकर सतनामा, हो यह तुरंत हृदय विश्रामा। हे मुनिनाथ, आप मृत्यु लोक जाकर हे मुनिनाथ, आप मृत्यु लोक जाकर सदैव ही शंकर जी के चरणों का स्मरण और ध्यान कीजिए। आपको यह मेरी माया कभी भी नहीं व्यापेगी। हम तो भगवान शंकर जी के गए। आपने जब शंकर जी को सारा वृत्तांत बताया था तो भगवान ने आपसे कहा था विष्णु भगवान से मत कहना, फिर भी आपने कहा तो उन्होंने अपनी माया आपके पीछे लगा दी। और हम तो आपके पीछे पीछे देख रहे थे क्या होगा। वो सारा समाचार हम भोलेनाथ को लेंगे, हम तो बीच में पिस गए। भगवान हमारा क्या दोष है, हमको माफ कर दो, हम राक्षस नहीं बनना चाहते। हे शिवगणों, मेरा श्राप मिथ्या तो हो नहीं सकता, परंतु इतना अवश्य कहता हूं कि तुम भयंकर राक्षस बनोगे दोनों। तुम्हें संसार में कोई भी नहीं जीत सकेगा। ये बात और सही। तुम्हारे अपमान का खंडन करने के लिए और तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं नारायण को मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। जय हो जय हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।